पाक में नाकस कारकर्दगी पर बाबर आजम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मैच के बाद ड्रेसिंग रूम में गर्मा गर्मी। जरा के मुताबिक 3 साल तक मुतहद टीम रहने वाला तासुर अब खत्म हो रहा है। बाबर की सीनियर खिलाड़ियों पर तनकीद, शाहीन शाह अफरीदी बोल पड़े। आज ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ये बदकिस्मती से इख्तिलाफात की चिंगारी भड़क पड़ी है और ये पिछले 3-4 साल में ऐसा नहीं देखा गया था। ये टीम पहले भी वर्ल्ड कप हारी हुई है, एशिया कप पहले भी हारी है, लेकिन कभी भी इख्तिलाफात दिखाई नहीं दिए थे। लेकिन इस बार एशिया कप में लगातार तीसरे चौथे मिनट में पाकिस्तान की टीम के सीनियर प्लेयर्स का टाइमली रिस्पॉन्ड न करना कप्तान बाबर आजम को नहीं भाया और उनका जब सब्र गया वो पैमाना लबरेज होना शुरू हो गया, क्योंकि वर्ल्ड कप सर पे खड़ा हुआ है। 10 से 5 पाकिस्तान ने इंडिया चले जाना है। तो ड्रेसिंग रूम में बाबर आजम ने जब सीनियर खिलाड़ियों के ऊपर तनकीद की और कहा कि आप जिम्मेदारी से नहीं खेल रहे हैं, तो इस पर जराइद बताते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी ने बाबर को जवाबन रिस्पॉन्ड किया कि कम से कम जिन्होंने अच्छी बॉलिंग की है उनको तो आप उनकी तो तारीफ करें, जिन्होंने अच्छी बैटिंग की है। तो कप्तान को बुरा लगा शाहीन अफरीदी का इस तरीके से इंटरप्ट करना, और बाबर ने कहा कि मुझे मालूम है कि कौन अच्छा खेल रहा है, कौन बुरा खेल रहा है और किसकी क्या जिम्मेदारी है। तो इस बार गर्मा गर्मी को खत्म करने के लिए मोहम्मद रिजवान बीच में आए, टीम के हेड कोच बीच में आए और फिर बाबर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने चले गए। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद वो सीधा जाके बस में बैठे और टीम होटल पे आके बाबर ने हमारे जराये बताते कि किसी के साथ मुलाकात नहीं किया और फिर वो वतन वापस रवाना हो गया बाबर यहाँ से। लेकिन ये एक बदकिस्मती वाली चीज है जो कि कभी भी पाकिस्तानी टीम में पिछले 4 साल से नहीं हुई है, जो अब आ गई है, जहाँ सीनियर प्लेयर्स एक दूसरे के मुखालिफ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, ब्रेकिंग न्यूज आपको देते हैं। जिसका डर था वो हो चुका हुआ है। पाकिस्तान की टीम इस वक्त इंतहाई मुश्किल टाइम से गुजरी है। हुआ क्या है, अंदर की कहानियां सामने आ रही है और ऐसी कहानियां है कि आप अगर पाकिस्तानी टीम के फैन है तो आप टूट के रह जाएंगे। याद है बाबर आजम जब टूर्नामेंट खत्म होता तो बाबर आजम एक एंडिंग स्पीच करते थे ड्रेसिंग रूम के। 2021 का वर्ल्ड कप आपको याद होगा, बाबर आजम की पीसीबी ने स्पीच दिखाई थी। 2022 के वर्ल्ड कप भी बाबर आजम की स्पीच पीसीबी ने दिखाई थी। अब एशिया कप से जब पाकिस्तान बाहर हुआ तो बाबर आजम स्पीच करते जिसके बाबर आजम ने हर प्लेयर को बोला, जिस शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम के दरमियान के अंदर एक झड़प सी हुई। एशिया कप से हम हार के बाहर हो गए। जब बाबर आजम प्लेयर्स को बोल रहे तो शाहीन शाह अफरीदी ने उनको इंटरप्ट किया, उनको एकदम से उनकी बात को टोका और कहा कि जो खिलाड़ी परफॉर्मेंस देकर है उनको तो अप्रिशिएट कर दो, जमान खान, रिजवान, इफ्तिखार अहमद, इनको तो अप्रिशिएट करो। बाबर आजम ने कहा कि मतलब कि हमें पता है लेकिन हम जीते क्यों नहीं है, हम क्यों ऐसे मैचेस हार जाते हैं। शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम के अंदर थोड़ी सी अनबन हुई, जिसके बाद मोहम्मद रिजवान बीच के अंदर आए। उन्होंने आके मामला को सुलझाने की कोशिश की। रेहानुल हक जो मैनेजर है वो आए, उन्होंने आके मामला ठंडा किया। कोच ब्रेंडमैन ने आके मामला ठंडा किया। जी हाँ, ये बात सच्ची है। बाबर आजम सीधा बस के अंदर बैठा, किसी से बात नहीं की। अगले ही दिन फ्लाइट पकड़ के बाबर आजम पाकिस्तान वापस आ गए। एज अ कैप्टन वो टीम को डांट भी नहीं सकता, क्या खिलाड़ियों को पूछ भी नहीं सकता कि भाई तू गलती क्यों कर रहा है। आगे से अब उसके साथ जब बहस शुरू हो जाएगी, अब क्या अंदर की कहानी है, क्या बातें, ये तो टीम के मैनेजर ही बता सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ पाकिस्तान की टीम के अंदर पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। बातें तो ऐसी ऐसी हैं कि हम बता ही नहीं सकते हैं। एक अफसोसनाक खबर है और ये एक दुखी खबर है। मुझे ये खबर बताते हुए ना अब अच्छा लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो कि पिछले 3-4 साल से यूनाइटेड थी, मुत्तहिद थी और इस टीम के अंदर कोई इख्तलाफात नहीं थे, लेकिन एशिया कप से बाहर होने के बाद और स्पेशली श्रीलंका के खिलाफ मैच हारने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इख्तलाफात की चिंगारी भड़क उठी है। बाबर ये नाराजगी के आलम में तनकीद कर रहे थे उन प्लेयर्स के ऊपर, उन स्पेशली सीनियर प्लेयर्स के ऊपर। अपने आप के बारे में भी वो कह रहे थे कि मुझे भी रिस्पॉन्ड करना चाहिए था, मुझे भी अच्छा खेलना चाहिए था। इस दौरान शाहीन शाह अफरीदी हमारे जराये बताते हैं उन्होंने कप्तान को इंटरप्ट किया और कप्तान को उन्होंने बड़े अजीब और गरीब लहजे के अंदर कहा कि जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है उनकी तो तारीफ करें, उनको तो शाबाशी दें। तो इस दौरान फिर गर्मी सर्दी हुई दोनों की आपस में, ये जराये बताते हैं। तो रिजवान बीच में आए, कोच ब्रेंड बीच में आए, तो उन्होंने टीम मैनेजर रेहानुल हक अंदर आए और उन्होंने फिर आके इस गर्मी सर्दी का जो माहौल था, इस गर्मा गर्मी को उन्होंने ठंडा किया और बाबर फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो सीधा जाके अपनी बस में बैठे और टीम होटल आए और जराये बताते हैं कि बाबर ने किसी के साथ बात नहीं की, किसी के साथ बात नहीं की है। इस ड्रेसिंग रूम के इंसिडेंट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, वापस बस बैठना, बस का होटल आना, होटल आके बाबर ने अगली सुबह फ्लाइट पकड़ी और बाबर पाकिस्तान चला गया है। शाहीन अपने आप को ओडीआई कैप्टन देखना चाहते हैं और एक तरह से वो एक कैंपेन भी जो है ना है बाबर को कप्तानी से हटाने की। भारत से बदतरीन शिकस्त ने पाकिस्तान क्रिकेट को हिलाकर रख दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से लेकर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम तक हर जगह पर बेचैनी पाई जा रही है और इसी बेचैनी के नतीजे में अब पाकिस्तान टीम में जो है वो लड़ाई की कुछ खबरें आ रही हैं, कुछ बगावत के असरात जो हैं वो नुमाया हो रहे हैं और बाबर आजम की कप्तानी को लेकर के उनकी गिरफ्त कमजोर होती हुई नजर आ रही है। खुद उनकी कप्तानी जो है वो खतरे में पड़ती हुई दिखाई दे रही है। इस हवाले से बड़ी अपडेट सामने आई है। बाबर और शाहीन के दरमियान लड़ाई की खबरें आ रही हैं, आपस में तू तकार की खबरें आ रही हैं। उनके प्लेयर्स को जहनी तौर पर बहुत बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को नफ्सियाती तौर पर, जहनी तौर पर इसने बड़ा नुकसान पहुंचाया है और वर्ल्ड कप से पहले ये बहुत बुरी खबर है, ये बहुत परेशान कुन खबर है। और कहता था पाकिस्तान की टीम बड़ी जल्द नजर आ रही है, इकट्ठी एकजुट होकर खेलती हुई नजर आ रही है और हम इस पे फख्र भी किया करते थे। अब उस एकजुट होती हुई टीम में दरारें पड़ती हुई नजर आ रही हैं और ये वाकया जो है
वो गुज़िश्ता रोज हुआ है। जी हाँ, जो आज रिपोर्ट हुआ है पाकिस्तान के नेशनल मीडिया में, अब ये रिपोर्ट हो रहा है, ब्रेकिंग न्यूज है, इस वक्त की बड़ी न्यूज है, और वो ये है कि बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी में अच्छी खासी तू तकार हुई है, आपस में एक दूसरे को कंट्राडिक्ट किया है और एक दूसरे के ऊपर अल्फाज का जो है वो आप कह लीजिए कि वार किया गया दोनों तरफ से, और बाबर आजम ने खास तौर पे सीनियर प्लेयर्स को टॉन्ट किया। यहां पर जो लहजा था, जो कोट अनकोट बताया गया है कि दोनों प्लेयर्स का एक दूसरे की तरफ जो लहजा था वो खासा तनकीद वाला था, और दोनों ने एक दूसरे के ऊपर तनकीद के भी निश्तर चलाए, और दूसरी जानिब एक दूसरे की तरफ जो है वो मानी खेज नजरों से देखा भी गया। और यूं बाबर आजम शदीद नाराजगी की हालत में इस बयान के बाद, और खास तौर पे शाहीन शाह अफरीदी की स्टेटमेंट के बाद, बाबर आजम वहां से उठकर चले गए, और खबरें देने वाले ये खबरें दे रहे हैं जनाब कि बाबर आजम की कप्तानी इस वक्त जो है वो शदीद खतरे का शिकार है।